देश तो अपना ऊपर है, वो तो चेतन देश है, ये नीचे है, तो ये तो अपना कोई भी देश नहीं है। न यहाँ मृत्युलोक है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का, न पार ब्रह्मांड का, ये अपना देश है नहीं, वो तो परे है। तो सूरज कहते हैं आती और जाती और अधर में रहती है, आई और गई और आई हो गई। जब ये चाल हो जाएगी तो छिन में जाओ, छिन में आओ, एक पलक में जाओ और एक पलक में लौट के आ जाओ, ऐसी चाल हो जाएगी। इसको कहते हैं नाम, शब्द है, आवाज कहते हैं। जैसे बिजली है, आती और जाती, आती और जाती, आती जाती, ऐसे ही इससे कितनी तेज रफ्तार है, आएगी सूरज जाएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी रोज। ये नहीं कि चली गई तो वहां रह गई, नहीं, वो आएगी तभी तो आपको बताएगी कि मैं वहां पहुंच गया। अगर मान लो वही रह जाए, ना आए, तो कौन बताएगा? अरे आएगी जाएगी मनुष्य शरीर में, इसी से चढ़ जाएगी, इसी से उतर जाएगी। इस शरीर को जैसे मृत्यु होती है ऐसे ही छोड़ देती है, अलग हो जाती है, इससे अलग हो गए। आपके साधन में कितने लोग हैं साधना करते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं, अलग होकर के तब चलेंगे। इसी में यही शरीर है जो आपका है, उनका भी है, कोई दूसरा शरीर नहीं है। लेकिन यह है कि दया दृष्टि कृपा हो गई तो निकल चले। अब यह इसलिए तो तुम फंसे हुए उसमें, तभी तो तुम्हारा मन विक्षिप्त है, यानी विकारों में लिपटा हुआ, इसलिए साधन भजन नहीं बनता। और तुम शिकायत करते हो, तुम मोह ममता थोड़ी सी भी ढीली नहीं करते हो, इसी वजह सोचने का काम रोज कहते हैं कि भाई तुम्हारा सामान नहीं है, उसी को पकड़े हुए छोड़ते नहीं। अरे तुम्हारा शरीर नहीं है, फिर भी तुम इसी को पकड़े हुए हो कि नहीं हमारा ये बच्चा, हमारी स्त्री और ये है। अरे नहीं है, अभी तुम्हारे सामने बच्चा चला जाएगा, स्त्री चली जाएगी, पति जाएगा, तुम्हारा नहीं है। ये तो उसने काल के अपने देश में आपको ये सामान दिया, तो उसके सामान से अपना काम करो और निकल चलो यहाँ से। तो वो बात सुनते ही नहीं हो, करे तो क्या करें, या फंसे पड़े हो। बोलो।